सिंध और पंजाब इस वक्त शदीद गर्मी की लपेट में है। रवां हफ्ते शायद पूरे साल का गर्म तरीन हफ्ता हुआ और शदीद हीट वेव का खदशा भी मज़ीद कहा जा रहा है कि है। इस वक्त ना सिर्फ पाकिस्तान के 2-3 सूबे यानी सिंध, पंजाब और बलूचिस्तान शदीद मुतासिर है, बल्कि पूरा हिंदुस्तान भी शदीद मुतासिर है। अलबत्ता आज शाम से साउथ इंडिया और मुंबई में बारिशें शुरू होने का इम्कान है, जिससे वहाँ गर्मी की शिद्दत में कमी आएगी। और हम भी यही उम्मीद कर रहे हैं कि हवा का रुख कुछ तब्दील होने के साथ ही महाराष्ट्र के बादल गुजरात के रास्ते सिंध में दाखिल हो जाएँ और हम पर भी कुछ रहमत का नुज़ूल हो जाए। मौसम शदीद गर्म हो तो ज़ईफ़ अफराद के लिए बहुत ज़्यादा एहतियात की ज़रूरत होती है। पानी की कमी से तमाम उम्र के अफराद मुतासर हो सकते हैं। डिहाइड्रेशन के केसेस में तशवीशनाक हद तक इजाफा हो रहा है। इस शदीद गर्म मौसम में ख़ुद को कैसे महफूज रखना है, इसी पर हमने बात करनी है। और इस पर बात करने के लिए इस वक्त मुझे ज्वाइन कर चुके हैं मेडिकल ऑफिसर हैं JPMC के कैंसर वार्ड के, जनरल प्रैक्टिशनर हैं डॉक्टर उमैर रहमान। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर उमैर, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। अच्छा, मैंने पूरी तमहीद बांधी है कि क्या सिचुएशन है गर्मी को लेकर, तो मुझे बताएंगे अस्पतालों में क्या सूरत हाल है? देखिए, अस्पतालों में और क्लिनिक्स में इस वक्त, क्योंकि ये जो इस मंथ में हम इतनी गर्मी एक्सपेक्ट नहीं करते। यूजुअली इस तरह का टेम्परेचर माजी में अगर देखा जाए तो जून और जुलाई के बाद मिलता था। क्योंकि मई में ही इतना हाई टेम्परेचर मिल रहा है, तो हीट वेव बिल्कुल कराची में आ गई है। हीट वेव कराची में लोगों को मुतासिर कर रही है। लोग हीट स्ट्रोक का शिकार हो रहे हैं। लोग एक क्रिटिकल सिचुएशन की तरफ जा रहे हैं। ख़ास तौर पे जो मज़दूर तबका है जी उस पे बहुत ज़्यादा जो है ना वो हीट स्ट्रोक में पेशेंट्स हमें दिखने को मिल रहे हैं। अच्छा, अब क्या है कि इसमें यूजुअली इसको एक समझने की ज़रूरत है। अब ये हीट स्ट्रोक है क्या, क्योंकि इसमें एक वर्ड स्ट्रोक का भी यूज़ होता है। अब अक्सर क्या होता है कि स्ट्रोक का स्ट्रोक से स्ट्रोक, तो बेसिकली जो स्ट्रोक के सिम्टम्स हैं वो बेसिकली सारे हीट स्ट्रोक में आपको मिल रहे होते हैं। क्या है कि स्ट्रोक का ताल्लुक है आपके ब्रेन से। अब आपके ब्रेन में है हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस आपकी पल्स को, आपके टेम्परेचर को रेगुलेट करता है। जब गर्मी की शिद्दत बढ़ती है, जब टेम्परेचर 103 फ़ारेनहाइट या 40 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा हो जाता है, तो हाइपोथैलेमस अपना काम करना छोड़ देता है या अपने काम से करने से मुतासर हो जाता है। जिसकी वजह से अब आप इस तरह से अंदाज़ा लगाएं कि अगर बहुत गर्मी होती है तो क्या होता है, स्वेटिंग होती है। आपकी जब स्वेटिंग होती है तो आपकी बॉडी को एक कूलिंग इफेक्ट मिलता है। बहुत ज़्यादा सर्दी होती है तो आपको शिवरिंग होती है। उस शिवरिंग से आपको एक गर्मी की वो फीलिंग महसूस होती है। अब जब बहुत ज़्यादा गर्मी है और हाइपोथैलेमस अपना काम करना छोड़ रहा है, टेम्परेचर रेगुलेट नहीं कर रहा है, पल्स मेंटेन नहीं कर रहा है, तो आपकी बॉडी अपने स्वेट ग्लैंड्स में भी प्रॉब्लम करती है और स्वेट रिलीज़ करना भी छोड़ देती है। तो अब बॉडी का टेम्परेचर तो आपकी बॉडी से निकल नहीं रहा, बॉडी का टेम्परेचर अंदर ही अंदर बढ़ता जा रहा है, क्योंकि आपकी स्वेटिंग भी रुक रही है, जिसकी वजह से एक हीट स्ट्रोक, जिसमें चांसेस ऑफ लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस, जिसमें हमें नॉर्मल स्ट्रोक में भी दिखता है भाई लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस हो गया, बेहोशी हो गई। बॉडी का टेम्परेचर अगर आप नोट करेंगे तो उस वक्त आपको 40 या 40 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा मिलेगा या 103 फ़ारेनहाइट से ज़्यादा मिलेगा। आपकी पल्स जो है वो 105, 110 से अबव एक्सीड कर जाएगी। और ये सारी जो कंडीशन से सारे सिम्टम्स जो हैं ये जानलेवा साबित होते हैं। अच्छा, कुछ लोगों को गर्मी से बुखार भी हो जाता है। बिल्कुल, मैं चाहूँगी उस पर थोड़ी सा आप मुझे बताइएगा कि उसके पीछे रीजंस क्या होते हैं। मैंने आपको अभी बताया कि क्योंकि टेम्परेचर 103 फ़ारेनहाइट और 40 डिग्री सेल्सियस से अबव हो जाता है, तो ऑब्वियसली आपकी बॉडी गर्म पड़ जाती है। आपकी बॉडी से हीट जनरेट तो हो रही है। आई मीन टू से कि ये कितना ज़्यादा हो सकता है कि जिसमें हमें बहुत सीरियस हो जाने की ज़रूरत। अगर 40 से अबव आपका टेम्परेचर जा रहा है तो बस ये एक बहुत ख़तरनाक अलामत है। और उसमें आपको सबसे पहले तो ये करना है कि अगर आपकी जो बॉडी सरफेस है आपने उसको जितना एक्सपोज कर सकते हैं वो करें। अब जाहिर सी बात है कि हमने एक उसमें देखा है पेशेंट के उसमें कि मेल ज़्यादा अफेक्ट हो रहे हैं, क्योंकि वो गर्मी में ज़्यादा काम कर रहे हैं। तो उस पर इस कंडीशन में आप क्या करें कि आप सबसे पहले तो एम्बुलेंस कॉल करें। जब तक एम्बुलेंस नहीं आ रही है आप पेशेंट को एक्सपोज करें, उसकी स्किन को एक्सपोज करें। कुछ लोग ठंडे पानी की पट्टियाँ भी करना, मैं उस पर आता हूँ। और सबसे पहले आप स्किन एक्सपोज करें। नंबर 2, अब आप उस पर पानी, ठंडे पानी जैसा आपने बताया कि वो आप इस्तेमाल करें। और वो पूरी ऐसा नहीं, कुछ लोग क्या करते हैं सर पे पानी डाल रहे होते हैं, खाली सर पे नहीं, पूरी बॉडी। दरअसल आपकी स्किन इज़ द लार्जेस्ट ऑर्गन इन योर बॉडी। अब अगर हीट स्ट्रोक से अगर बॉडी अफेक्ट होगी तो पूरी बॉडी अफेक्ट होगी। आप उसको ठंडे पानी से वो करें, कोशिश करें अगर बर्फ़ का इंतज़ाम कर पाएँ तो वो एक्सटेंसिव सर्फेसिस में यूज़ करें। जैसे नेक हो गया, आपकी बगल हो गई, यहाँ पे आप बर्फ़ का इस्तेमाल करें। और कोशिश करें कि अगर वो होश में है
तो उसको आप पानी ज़्यादा से ज़्यादा पिलाएं। अच्छा डॉक्टर साहब, मैं यहाँ थोड़ी सॉरी टू इंटरप्ट यू, एक चीज़ और भी मैं ऐड करना चाहूँगी। मैंने ये देखा है गर्मियों में स्पेसिफिकली जो लोग बाहर से आते हैं फ़ौरन से शावर लेने चले जाते हैं, और कुछ लोग इसको बहुत डेंजरस कहते हैं कि जी ठंडा गर्म हो जाता है, एकदम नहीं नहाना चाहिए, एकदम ठंडा पानी, बिल्कुल यक ठंडा चिल पानी नहीं पीना चाहिए। इस पर क्या मेडिकली ठीक है? मेडिकली ऐसा कोई एविडेंस नहीं है जिस पे हम बात करें, मगर हाँ ये आप ज़रूर करेंगे कि अगर एकदम टेम्परेचर चेंज जो होता है वो बॉडी के लिए इतना अच्छा नहीं होता। जाहिर सी बात है, आप एकदम बहुत शदीद गर्मी में हैं और एकदम आप एसी के कमरे में चले जाएं तो हाँ आपकी बॉडी इतनी जल्दी इसको रिस्पॉन्ड नहीं करती है, एकदम इसको बॉडी आपकी बॉडी इतनी जल्दी इसको रिस्पॉन्ड नहीं करती इस टेम्परेचर को। तो हाँ उससे नोजिया, वॉमिटिंग और स्लाइट फीवर तो हो सकता है, मगर ये कोई खतरनाक अलामत नहीं है, मगर हाँ इग्नोर करना चाहिए इस कंडीशन। अच्छा, अब ये जो ठंडा यख पानी पीना है, क्या ये भी इसमें भी कोई मेडिकली कोई प्रॉब्लम नहीं? कोई एविडेंस ऐसा नहीं है कि अगर आप ठंडा चिल पानी पी रहे हैं गर्मी में तो उससे कोई नुकसान होगा या उससे कोई वॉमिटिंग होगी या उससे कोई फीवर होगा, इसका कोई एविडेंस नहीं है। अच्छा, अब बहुत सारे लोग ये भी कहते हैं कि जब आप शावर लेने जाएं तो आप कोशिश करें कि पहले सर गीला ना करें, आप पहले पाँव गीले करेंगे। मिथ्स हैं ये सब, मिथ्स हैं, इनका कोई इससे कोई हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं है। अच्छा, ये बहुत ज़रूरी है, ज़ाहिर है ना, लोगों का जानना, वरना पता नहीं लोग किस किस तरह की एहतियात बताते हैं जो कि इस मौसम में करनी चाहिए। अच्छा, अब मुझे ये बताइएगा कि इसमें बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं कि जो सर गंजा करवा लेते हैं कि जी गर्मी बहुत लगती है और ना मैंने तो सर गंजा करवा लिया तो मुझे बड़ा रिलीफ फील हो रहा है। कुछ लोग कहते हैं जी डायरेक्ट धूप लगती है। अब मैं बहुत सारे बच्चों को देखती हूँ जो कि बाइक्स पे जा रहे होते हैं, जिनके सर गंजे होते हैं और डायरेक्ट धूप उन पे आ रही होती है, तो क्या ये भी मतलब ज़ाहिर है एक प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन क्रिएट कर सकता है? हेयर एक प्रोटेक्टिव बैरियर है आपकी बॉडी में, जहाँ जहाँ बाल अल्लाह ताला ने आपको दिए हैं वहाँ वहाँ वो एक प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रहे हैं। अगर आप सर की बात करें तो सर में भी आप बाल हैं तो वो एक तरह से आपको अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन से बचा रहे हैं आपकी स्किन को। आपको शायद ये पता हो कि अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन आर वन ऑफ द कॉजेज ऑफ स्किन कैंसर, ठीक है? तो अगर ये आप इस बेसिस पे कर रहे हैं कि आप उसको गंजा कर दें ताकि आपको ज़्यादा ठंडक मिले, तो ये एक तरीक़ेकार सही नहीं है। आई थिंक बालों का एक रीज़न है, बाल सर में होने का एक रीज़न है, वो ये रीज़न यही है कि वो एक प्रोटेक्टिव बैरियर है आपकी स्किन में। तो ये बिल्कुल एक गलत तरीका है कि आप जैसी गर्मी आई आपने अपने आप को गंजा करवा लिया इस सोच के साथ कि नहीं वो गर्मी मुझे कम लगेगी। ऑब्वियसली गर्मी आपको कम लगेगी क्योंकि आप डायरेक्ट एक्सपोज हो रहे हैं, मगर फिर आपको सर्दी भी, अगर सर्दी होगी सर्दी ज़्यादा लगेगी और गर्मी है तो गर्मी भी ज़्यादा लगेगी। ऐसा नहीं है, क्योंकि अगर आप सूरज में जाएंगे तो आपकी स्किन डायरेक्ट एक्सपोज है, स्किन डायरेक्ट एक्सपोज है तो उसमें फिर गर्मी भी ज़्यादा होगी, ठंडक का तो मामला नहीं होगा फिर। अच्छा, दूसरा एक चीज़ और भी है, चूँकि ज़ाहिर है आप जनरल प्रैक्टिशनर भी हैं, मैं इसलिए आपसे पूछ रही हूँ, बहुत को सर में दाने निकल आते हैं गर्मी से, स्वेटिंग से, और उनको नहीं समझ आता कि इस पर क्या करें। कभी वो कोई ऑयल यूज़ करते हैं, कभी कोई ऑयल यूज़ करते हैं और उससे ठीक होने के बजाय वो बढ़ते हैं। और वो इस किस्म के दाने भी होते हैं कि ना सिर्फ आपके सर में होते हैं बल्कि आपके हाथों, पैरों पे, आपकी बॉडी पे होते हैं, और उनसे जो पानी रास्ता है वो जहाँ जहाँ लगता है वहाँ भी दाने निकल आते हैं। देखें, गर्मी दाने इस सीज़न में बहुत कॉमन है। अच्छा, गर्मी दानों का ताल्लुक आपकी सफाई से बहुत ज़्यादा है। अब क्या होता है कि आप पूरा दिन पसीने में लथपथ रहें और आप गए रात को और आप जाके घर पे जाके सो गए, उसी पसीने की हालत में आपने बस कपड़े चेंज कर लिए। अब वो पसीना जो आपकी बॉडी में जज्ब होता रहता है, फिर वो एक सिस या दानों की शक्ल इख्तियार कर लेता है। तो इसमें सबसे अच्छा रोल तो ये है कि आप ऑयलिंग करें। ऑयलिंग करना कोई बुरी बात नहीं है, अगर आपके सर पे दाने हैं आप उसको ऑयलिंग करें। कोकोनट ऑयल का इस्तेमाल जो है उस पर बड़ा मुफीद साबित हुआ है। मगर आप सबसे पहले इसमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट रोल है वो सफाई का है। अगर आप इतनी गर्मी है, आप बहुत ज़्यादा स्वेट कर रहे हैं, तो ये आदत बनाएं कि आप घर जाके एक शावर ज़रूर लें। अगर आप इसमें सफाई सुथराई का ख्याल रख रहे हैं तो मेरे हिसाब से कोई गर्मी दाने आपको नहीं होंगे। अगर हो रहे हैं तो बिल्कुल आपने जिस तरह बताया कि लोग डिफरेंट ऑयल का इस्तेमाल करते हैं, कोकोनट ऑयल गर्मी दानों में बहुत मुफीद होता है। अच्छा, अब आ जाते हैं उन चीज़ों पर जो कि हमें मतलब जिनका इंटेक हमें बढ़ाना है इस गर्मी से बचने के लिए। कुछ लोग लेमन वाटर बहुत ज़्यादा पीते हैं, कुछ लोग, ज़ाहिर है वैसे तो मार्केट में बहुत सारे ऐसे फ्लेवर्ड जूसेस आ चुके हैं जिनको कि मिक्स करके पिया जाता है। आपके ख्याल में बेहतर क्या है, सादा पानी, नींबू पानी का इस्तेमाल ज़्यादा? कुछ लोग, आपको पता है कि वो वाला पानी भी बनाते हैं जिसमें वो क्यूकम्बर और ये मिंट वगैरह डिप करके रख देते हैं जी, इससे हमें काफ़ी बूस्ट मिलता है। आपके ख्याल में ड्रिंक्स किस तरह के ज़्यादा बेहतर हैं? जिन ड्रिंक्स का आपने नाम लिया ये सारी मुफीद हैं, बहुत सारी फ़ायदेमंद है। अगर आप लेमन वाटर का इस्तेमाल कर रहे हैं वो भी अच्छा है। आप ओरल डिहाइड्रेशन थेरेपी जिसको हम ORS के नाम से जानते हैं, डिटॉक्स वाटर की बात की है मैंने। अच्छा, वो भी बहुत अच्छा है। दरअसल इस टेम्परेचर में बॉडी को हाइड्रेशन चाहिए। अब वो किसी भी शक्ल में हो, इट डजेंट मैटर।
अब वो लेमन वाटर की शक्ल लेकिन में हो। समटाइम हम बहुत ज़्यादा मीठे का इस्तेमाल कर लेते हैं, नहीं, क्योंकि देखें लेमन वाटर बनेगा उसमें चीनी डलेगी, अगर आपको वैसे कोई फ्लेवर्ड मतलब ड्रिंक बनाएंगे उसमें भी शुगर इंटेक आपका बढ़ेगा, तो मेरा तो ख्याल है कि ज़्यादा बेहतर नींबू पानी या फिर सादा पानी। नींबू पानी का मतलब है सिर्फ लीमू पानी। नींबू पानी का ये मतलब कुछ नहीं लोग कि सिकंजबीन बड़ी पसंद करते हैं। नहीं, ये गलत है। आप लीमू पानी की बात कर रही हैं तो सिर्फ लीमू पानी तक ही रहें। हाँ, उसमें अगर अब आप शुगर डाल रहे हैं तो ये गलत है। ये तो आप उसको एक आर्टिफिशियल वो कह रहे हैं। लीमू पानी का असल फ़ायदा जो बॉडी में होता है, बिकॉज लीमू जो है वो एक एंटी बैक्टीरियल भी है, वो एंटी वायरल भी है, दोनों में काम करता है। अब आपने उसमें शुगर डाल दिया तो आपने उसको बेसिकली उसके असर को ही ख़राब कर दिया। आप लीमू पानी पिएँ, आप ओरल डिहाइड्रेशन थेरेपी लें, अगर आपको बहुत ज़्यादा गर्मी है आप ORS का इस्तेमाल करें, ठीक है, आप डिटॉक्स वाटर का इस्तेमाल करें। बिल्कुल, ये तमाम चीज़ें जो आपकी ओरल हाइड्रेशन को बढ़ा रही हैं इस गर्मी में, सबसे इम्पॉर्टेंट यही है कि आपकी हाइड्रेशन पूरी होनी चाहिए। कम पानी पीना, और बहुत से मैंने लोग देखे हैं कि वो क्या करते हैं कि वो प्यासे होंगे, प्यास लग रही होगी, मगर थोड़ा सा पानी पियेंगे फिर रख देंगे, या नहीं यार वो हमें वॉशरूम जाना पड़ेगा या यूरिन पास करने के लिए हमें जो है पे कोई वॉशरूम की सहूलत नहीं है, ये वजूहात की वजह से आप पानी नहीं पीते बहुत से लोग। ये गलत है, बहुत गलत है। और आपको मैं बताऊं, ये हीट स्ट्रोक की जो हमने बात की है, एक्चुअली हीट स्ट्रोक डायरेक्ट नहीं होता, उससे पहले एक स्टेप होता है, उसको कहते हैं हीट एक्सहॉस्शन। हीट एक्सहॉस्शन में क्या होता है, आपको एक वार्निंग सिग्नल देता है कि अब तुम्हें हीट स्ट्रोक होने वाला है, अब तुम सुधर जाओ, संभल जाओ। उसके सिम्टम्स क्या है? उसके सिम्टम्स में यही होगा कि आपको प्यास बहुत ज़्यादा लगेगी, एक्सेसिव थर्स्टीनेस आपको फील होगी, नंबर 1। नंबर 2, एक्सेस स्वेटिंग आपको फील होगी। नंबर 3, नौसिया, और हो सकता है 1-2 आपको वॉमिटिंग्स भी हों। तो अगर ये तमाम सिम्टम्स हों और आपको लगे कि आपकी बॉडी कपकपाहट रही है, आपकी जो स्किन है वो एक बहुत ड्राई हो रही है, ज़बान बहुत ड्राई हो रही है, आप तो बस पानी समझ जाएं कि आपकी बॉडी आपको वार्निंग दे रही है। कई दफ़ा लोग कहते हैं कि मैं जितना पानी पी रहा हूँ या पी रही हूँ, प्यास ही नहीं खत्म हो रही। एक्चुअली दिस इज़ अ साइन कि कुछ आगे अगर आप इसको अभी से और कंट्रोल वैसे नहीं करेंगे। इसमें सिंपल वर्ड्स में ये भी होता है कि आपको यूरिन के कलर से भी आइडिया हो जाता है कि आपको कितना पानी पीने की ज़रूरत है। अगर वो बहुत ज़्यादा येलोइश है या ऑरेंजिश है तो दैट मीन्स कि आपकी बॉडी को इस वक्त पानी की ज़रूरत है। आप डिहाइड्रेटेड जो हैं होना बहुत ज़रूरी है, कि मतलब हाइड्रेशन होनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। अब इसकी तरफ मैं आ रहा था कि टाइम अब चूंकि बिल्कुल खत्म हो चुका है, तो मैं चाहूँगी कि डॉक्टर साहब आप आपसे इजाज़त दूँ। इंशाल्लाह नेक्स्ट सेशन में और भी बहुत सारी बातें होंगी इसी हवाले से होंगी। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।